नाज़रीन, जानवी कपूर बॉलीवुड की एक यंग अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन जानवी को ये पहचान सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से मिली है और अब तक जानवी को जितनी भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला वो सारी ही उनके फादर की वजह से उन्हें मिली। जानवी ने अभी सिर्फ 3 से 4 फिल्मों में ही काम किया है, लेकिन उनकी नेटवर्थ 10-10 सालों से काम करने वाले एक्टर से भी कहीं ज्यादा है। इतनी दौलत जानवी ने कैसे कमाई और वो किस किस तरीके से कमाई करती हैं। आज के वीडियो में हम आपको जानवी कपूर की जिंदगी के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, जानवी कपूर 6 मार्च 1997 को मुंबई में पैदा हुए। जानवी के फादर बोनी कपूर इंडिया के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जबकि उनकी मदर श्री देवी भी बॉलीवुड की एक जानी मानी सुपरस्टार थे। नंबर 2, जानवी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई के ही एक इंटरनेशनल स्कूल से की। जानवी सिर्फ 10वीं जमात तक ही पढ़ी हैं और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई को खैरबाद कहकर फिल्मों की चकाचौंध दुनिया में कदम रख दिया। 10वीं के बाद जानवी एक एक्टिंग कोर्स करने के लिए कैलिफोर्निया चली गयी और वहाँ से सीधा वापसी उन्होंने फिल्मों में ही की। नंबर 3, जानवी कपूर की मदर श्री देवी चाहती थी कि जानवी एक अच्छी डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि जानवी इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकें। लेकिन जानवी ने बताया कि वो पढ़ाई में भी इतनी काबिल नहीं थी कि डॉक्टर बन जाते। सो उन्होंने शोबिस में ही काम करने का डिसीजन लिया, क्योंकि इस माहौल से तो वो बचपन से ही वाकिफ थे। बाप एक नामी ग्रामी फिल्म प्रोड्यूसर, माँ एक नामवर अदाकारा, चचा अनिल कपूर एक सुपरस्टार। सो जानवी के लिए इस इंडस्ट्री में कदम जमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। I went through a phase where I wanted to non-conform. So I'd be like, no, I want to be an archaeologist. No, I want to be a psychologist. In fact, when I was a kid, I don't know what hang up my parents had. They really wanted me to become a doctor. So mom was like, please, beta, it's a very good profession and everything. Like, yeah, mama, don't worry. I'll do a film and in the film I'll play a doctor. Yeah, I've never imagined how it would be to become a doctor. Firstly, I don't think I'm intellectually capable enough to become one. नंबर 4, जानवी जिस वक्त अभी अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही थी तो उसी टाइम उन्होंने अपना पहला बॉयफ्रेंड भी बना लिया था, जिसका नाम था शेखर पहाड़िया। शेखर पहाड़िया इंडियन रियासत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे का नवासा है। शेखर का ताल्लुक एक सियासी फैमिली से था, सो उसका बड़ी बड़ी पार्टीज में आना जाना लगा रहता था और अक्सर पार्टीज में वो जानवी को अपने साथ लेकर जाता। दोनों अक्सर ही स्कूल से फ्री होकर क्लब जाते और कभी तो ऐसा होता कि जानवी रात भर घर ही ना जाती और शेखर के साथ ही होटल में स्टे करती। उसकी वजह ये थी कि श्री देवी अक्सर ही शूटिंग के लिए किसी दूसरे मुल्क में होती थी और बोनी कपूर भी अपने कामों में बिजी होते। सो जानवी को कोई पूछने वाला नहीं था। नंबर 5, स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही जानवी एक्टिंग का कोर्स करने कैलिफोर्निया चले गई और वहां जाकर नया बॉयफ्रेंड बनाया। कैलिफोर्निया से 1 साल बाद जब वो इंडिया वापस आई तो उनकी मुलाकात अपने एक और स्कूल के दोस्त अक्षत रंजन के साथ हुई। उसके बाद जानवी ने अक्षत को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों ने तकरीबन 1 साल तक डेट किया। नंबर 6, 2017 में जानवी कपूर को अपने करियर की पहली फिल्म मिल गई, जिसका नाम था धड़क। इस फिल्म में वो ईशान खट्टर के साथ काम करती नजर आई। ईशान खट्टर शाहिद कपूर के भाई हैं। फिल्म के सेट पर दोनों के दरमियान नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। फिल्म के अंदर तो दोनों ने रोमांस किया ही, ऑफ द स्क्रीन भी दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों हर शो हर पार्टी में एक साथ नजर आने लगे। नंबर 7,
जानवी कपूर श्रीदेवी और बोनी कपूर की नाजायज बेटी है। जिस वक्त श्रीदेवी ने बोनी को डेट करना शुरू किया उस वक्त बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम है अर्जुन कपूर। लेकिन बोनी कपूर अक्सर ही अपने घर जाने के बजाय श्रीदेवी के साथ ही रात भर स्टे करते, जिसकी वजह से श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गईं और फिर बोनी को अपनी पहली बीवी को तलाक देकर श्रीदेवी के साथ शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि जिस वक्त श्रीदेवी ने शादी की उस वक्त वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। शादी के फौरन बाद ही उन्होंने जानवी को जन्म दे दिया। नंबर 8, जानवी कपूर ने अभी तक सिर्फ 4 फिल्मों में ही काम किया है, लेकिन उनकी नेट वर्थ इंडियन 58 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि एक फिल्म के बदले उन्हें 2 से 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन इतनी दौलत फिर जानवी ने कैसे कमाई? दरअसल जानवी कपूर प्राइवेट पार्टीज में भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि किसी सियासी पार्टी में डांस या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन की शादी पर नाचना, और उस एक रात के बदले वो करोड़ों रुपए लेती हैं। यानी एक रात के बदले उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। नंबर 9, जानवी के अफेयर्स की बात की जाए तो ईशान खट्टर के बाद उन्होंने करण मेहरा नामी मॉडल को डेट करना शुरू किया, लेकिन ये अफेयर कुछ महीने ही चला और जानवी की लाइफ में कार्तिक आर्यन ने एंट्री मारी। दोनों ने काफी अरसा तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन फिर कार्तिक की लाइफ में सारा अली खान आ गए और उन्होंने जानवी को छोड़ दिया। नंबर 10, दोस्ताना 2 में जानवी कपूर को लीड रोल के लिए कास्ट किया गया है। वहीं उनके ऑपोजिट कार्तिक आर्यन को साइन किया गया था, लेकिन ब्रेकअप के बाद दोनों की बन नहीं पाई और जानवी ने करण जौहर से कहकर कार्तिक आर्यन को फिल्म से निकलवा दिया। जानवी भले ही अभी 4 फिल्म पुराने हों, लेकिन उनकी इंडस्ट्री के अंदर अच्छी खासी जान पहचान है। इसकी वजह यही है कि वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं और करण जौहर भी उनके करीबी दोस्त हैं। नंबर 11, जानवी कपूर अपने स्कूल के टाइम से ही ड्रग्स और शराब की आदी है और जब वो कैलिफोर्निया गईं तो ये आदत उनकी और भी पक्की हो गई। जानवी कपूर करण जौहर ग्रुप का हिस्सा हैं और करण जौहर ग्रुप में उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो अय्याश हों और ड्रग्स करते हों। नंबर 12, श्रीदेवी की मौत बहुत यंग एज में ही हो गई थी, इसलिए जानवी अपनी मदर को सबसे ज्यादा मिस करते हैं और चाहती हैं कि उनकी मदर उनकी कामयाबी जरूर देखते हैं। I'm feeling nervous now that I'm in front of all of y'all, but I'm excited. I'm excited to share this with y'all. I'm excited. I'm really nervous. I'm happy that my family is here and my dad's here. Yeah, I saw it with mom at home and I remember watching it and telling mom that I wish that this was my first film. I wish I could do something like it, and me and mom had this big discussion about how even she wanted a role like this for me, and then you called and then it happened. तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने किसी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।